आज की गुरु शिष्य की पाठशाला को हम साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस से स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में हमको पता चल जाएगा कि बचपन में कुछ बच्चों के लिए आगे की सीट रिजर्व क्यों रहती थी हमारी क्लास में। इन बच्चों का दूसरा नाम है बैटरी या फिर चश्मुद्दी। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम सबसे पहले साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस के, फिर हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन जिससे हम पहले ही रूबरू हैं। तो स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लेंस में जो डिस्टेंस नापा जाता है वो ऑप्टिक सेंटर से नापा जाता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहां से इधर डिस्टेंस नापा जाता है और यहां से इधर। तो कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पर एस चंद में हल्का सा कॉन्सेप्ट अलग है। उसमें ये बता रखा है, उसमें इस तरीके से बता रखा है कि जिधर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी उस तरफ का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। उसमें ऐसे डिफाइन कर रखा है, पर हम सिंपल से कॉन्सेप्ट से समझ लेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला हमारा कॉन्सेप्ट है ना मैथ्स में, वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। ये मान लो y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो x एक्सिस का राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड वाला माइनस होता है, और y एक्सिस का ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है। ठीक है भैया। तो अब इस चीज में कभी कंफ्यूज मत होना कि भाई इस साइड है हमारी ये इमेज है हमारी, पर इसकी हाइट नेगेटिव क्यों दी हुई है, इसकी हाइट नेगेटिव में क्यों है। ये चीज कभी भी मत सोचना कि इसकी हाइट नेगेटिव में क्यों है। इसकी हाइट नेगेटिव में हो सकती है ब्रो, क्योंकि ये नीचे की साइड है। हाइट इसकी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि ये लंबाई बता रही है ना, ऊपर नीचे वाली चीज, तो इसलिए नेगेटिव है क्योंकि ये नीचे की साइड है। और अगर डिस्टेंस होता ना इसका अगर डिस्टेंस लेंगे, यानी इसका डिस्टेंस ये इमेज है तो इसका डिस्टेंस v होगा। v क्या होगा, इसका प्लस में होगा ब्रो। ठीक है। तो ये काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये पिछला जैसे कॉन्सेप्ट ही था। अगला कॉन्सेप्ट हमारा मैग्निफिकेशन का होगा। ठीक है। मैग्निफिकेशन जो है वो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मतलब रेशियो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, और इक्वल होता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है। इन दोनों के रेशियो के इक्वल होता है मैग्निफिकेशन, और इन दोनों के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है। v जो होता है वो हमारा होता है डिस्टेंस। क्या होता है, डिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, v क्या होता है हमारा, डिस्टेंस ऑफ इमेज। किसका डिस्टेंस होता है, इमेज का। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन था। अब ये सब खत्म हो गया है। ठीक है। मैग्निफिकेशन हम जानते थे। एक और चीज थी हमारी, मिरर फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, मिरर फॉर्मूला। अब ये जो नया मिरर फॉर्मूला है ना, इसमें बस थोड़ा सा एक साइन चेंज है, बाकी सब सेम है। ठीक है। इस नए मिरर फॉर्मूले में बस एक साइन चेंज है। क्या चेंज है, साइन। ठीक है। तो ये जो साइन है, पहले जो मिरर फॉर्मूला था वो ऐसा था, 1/f इज इक्वल्स टू 1 में v प्लस 1 में u। ये पहले वाला फॉर्मूला था। लेकिन अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये मिरर फॉर्मूला था। ठीक है। लेकिन अब हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है। ये तो मिरर की बात थी, ये तो दर्पण की बात थी। ठीक है। अब हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें लेंस लगा देंगे। अब लेंस फॉर्मूले में देखो, मिरर हट गया भैया, अब लेंस फॉर्मूले में प्लस हट जाएगा, लेंस फॉर्मूले में माइनस आता है इसकी जगह, बाकी सब सेम है। ठीक है। ये लेंस फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया। ठीक है। ये फोकल लेंथ है, लंबाई है, इसमें डिस्टेंस का मतलब काम है। ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम इस चैप्टर के अंतिम चरण पर आ गए हैं, और वो जो अंतिम चरण है वो है पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ लेंस में इट इज डिनोटेड बाय p, यानी पावर ऑफ लेंस को हम सिंपल p से भी जानते हैं, और इट इज डिफाइंड बाय द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ लाइट अचीव्ड बाय लेंस। मतलब कि ये मान लो कन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव लेंस है। ठीक है। तो ये जो दोनों लेंस हैं, इनमें जब ये लाइट रेज जाती हैं पैरेलल, तो ये कन्वर्ज हो जाती हैं। तो मतलब ये जो डिग्री है ना कन्वर्ज होने वाली, और ये जो डिग्री है डाइवर्ज होने वाली, ये पावर ऑफ लेंस पे डिपेंड करती है।
ठीक है। इसी से हम पावर ऑफ लेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी जो ताकत है कन्वर्ज करने की और डाइवर्ज करने की लाइट को, वो दर्शाती है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो ये पावर ऑफ लेंस थी। अब इसका अंतिम चरण आ गया है, पावर ऑफ लेंस निकालने का जो फॉर्मूला क्या होता है। पावर ऑफ लेंस निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, यानी फोकल लेंथ क्या होती है दोस्तों, f का रेसिप्रोकल, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। और SI यूनिट क्या होती है पावर ऑफ लेंस की, SI यूनिट होती है डायोप्टर। SI यूनिट जो होती है इसकी डायोप्टर होती है, ठीक है। क्या होती है, डायोप्टर। ये डायोप्टर होती है इसकी SI यूनिट, ठीक है। और इस डायोप्टर का हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से। डायोप्टर किससे डिनोट होता है, कैपिटल D से, ठीक है। कैपिटल D से डायोप्टर को डिनोट करते हैं। पावर ऑफ लेंस में एक और चीज याद रखने वाली ये है कि 1 डायोप्टर यानी 1D हमेशा इक्वल होता है 1 मीटर माइनस 1 के, ठीक है। यानी 1 मीटर के इक्वल होता है। 1 डायोप्टर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर के। 1 मीटर माइनस 1 का मतलब है रेसिप्रोकल में 1 मीटर के, जैसे कि ये है, ठीक है। समझ गए, यानी कि जैसे अब फॉर्मूला क्या था पावर ऑफ लेंस का, P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में F। अब जो हमारा F है फोकल लेंथ है, उसको हमने मान लो हमारी 1 मीटर है। तो 1 मीटर अगर हमारी फोकल लेंथ हो गई तो पावर क्या हो जाएगी, 1 डायोप्टर, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगी पावर, 1 डायोप्टर। और पॉजिटिव 1 डायोप्टर है, यानी पॉजिटिव 1 डायोप्टर है, यानी हमारा लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में ही फोकल लेंथ जो होती है वो होती है पॉजिटिव में। तो ये पावर ऑफ लेंस थी। अब पावर ऑफ लेंस हो गया, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आएगा। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाले ये जो कॉन्सेप्ट को हम फोकल लेंथ को निकालने के लिए यूज करते हैं। फोकल लेंथ, किसकी फोकल लेंथ, अब ये दो लेंस हैं, ये दो लेंस सेपरेट थे, ठीक है। अब इन दो लेंसों को मैंने कंबाइन कर दिया। कौन से दो लेंस थे, एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। तो इसकी अब फोकल लेंथ क्या निकलेगी, वो हम पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से निकालेंगे। वो मैं बताता हूं आपको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसमें हम इसकी इंडिविजुअल पावर निकाल लेंगे, इस लेंस की इंडिविजुअल पावर और इस लेंस की इंडिविजुअल पावर, ठीक है। इस लेंस की इंडिविजुअल पावर P1 निकल गई, इस लेंस की मान लो इंडिविजुअल पावर P2 निकल गई। अब ये जो पूरा लेंस बनाया है जोड़ने के बाद, इसकी जो पावर होगी वो ऐसे निकलेगी, P इसकी पावर है पूरे लेंस की, और P1 प्लस P2 इसकी पावर को और इसकी पावर को ऐड करके जो एंड में प्रोडक्ट आएगा हमारा, वो इसकी पावर होगी, ठीक है। तो अब ये जो पावर निकल चुकी है, ये वाली जो पावर निकल चुकी है, इस पावर को हम यूज करेंगे इस पूरे की फोकल लेंथ निकालने में, ठीक है। फोकल लेंथ काफी मुश्किल होगा निकालना, तो ठीक है। अब ये जो P निकल चुका है हमारा, इस P को हम कैसे यूज करेंगे, अब यही P हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर यही P आ गया इस फॉर्मूले में 1 अपॉन में फोकल लेंथ में, यही P आ जाएगा। अब फोकल लेंथ यहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी फोकल लेंथ, P और F हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 1 रहेगा, और ये P यहीं पे रहेगा, F ये क्या कहते हैं, ये F यहीं पे रहेगा, P इधर आ जाएगा। F अगर यहीं पे रहेगा और P नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन में P, तो F की वैल्यू यानी हमारा जो फोकल लेंथ आएगा ना इसकी, ये रेसिप्रोकल होगी इसके पावर की, इसके पावर की रेसिप्रोकल होगी इसकी फोकल लेंथ। समझ गए फ्रेंड्स। तो यही कॉन्सेप्ट था पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। तो ये चैप्टर अब यहाँ पे खत्म हो चुका है, ये चैप्टर इतना ही था। अब अगला चैप्टर आप कमेंट करिए मैं किस पे बनाऊं, मतलब अगला चैप्टर मैं कौन सा बनाऊं, ठीक है। अगले चैप्टर में आपके पास साइंस के सारे ऑप्शन है, सारे चैप्टर्स के, तो बताओ मैं कौन सा चैप्टर बनाऊं, ठीक है। ओके बाय।